मुझे मेरे दोस्त की कही हुई एक बात याद आ जाती है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तीर चलाओ। अर्जुन कहता है कृष्ण जी तीर कहाँ चलाएं? मैं कहा चला लो, ये आदमी अपने आप ही अपने ऊपर ले लेंगी। मैटर था कि जो आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है बाबाओं को, पूछा पढ़ते हैं, कभी पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं, कभी अ, ये कहते हैं कि तुम्हारे तो पितृ दोष है, ये दोष है। और ये मुद्दा उस समय भी उठा था जब ढांडा नोली वाला जी के द्वारा एक सॉन्ग बनाकर लगा दिया गया था। तब सारे के सारे बाबा एक्टिव हो गए थे और कई सारी साधवियाँ ऐसी थी जो एक्टिव हो गई थी। उस बात का अभी तक सॉल्यूशन निकला ही नहीं था कि इससे पहले धर्मेंद्र हुड्डा ने एक बयान और दे दिया कि अब बाहरी उन लोगों की ओर, हालांकि उन्होंने एक दिन पहले चैलेंज दिया कि अगर आप इतना ज़्यादा पूछा करना और ये भाई आप लोगों के अंदर माताएं आती है, कुछ आता है, तो एक बार आप जो है बताइए कि जो मनीषा वाला मामला हुआ था उसकी सच्चाई क्या है, और अगर आपने बता दी तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ये बात कही गई थी। उसके बाद कई बाबाओं तो क्या, एक बाबा से लिया गया बयान, हुड्डा पुड्डा सुड्डा जो भी है मुझसे आगे पूछ ले, अपने घर के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। मनीषा मामले में जानकारी लेना तो सीबीआई का काम है, सरकार का काम है, वो सरकार देखे। इस तरीके के बयान आए और एक साध्वी के भी बयान आ रहे हैं इसी मामले को लेकर, और उन्होंने भी एलिगेशन लगाए हैं कि इस प्रकार से पर्दाफाश किया जाना चाहिए। जो एक एक कमरा खोलकर धाम ओपन अपने आप को धाम बताते हैं, वो बात जायज़ और नाजायज़ की नहीं है। बात है कि आप सनातन धर्म को किस प्रकार से निचोड़ कर और क्या मतलब उसका दिखा रही हो। सनातन धर्म में कहाँ लिखा गया है कि आपको इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी कि आप पूछा करने लग जाओगे, लाइक आप पर्चा पढ़ने लग जाओगे। पहले के साधु संत जिस प्रकार से बैठ के तपस्या किया करते थे ना, आजकल के साधु संतों के अंदर वो परसेंट भी नहीं है जो इतने बड़े बड़े धाम या इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े अपने नाम के व्यापार खोल के बैठे हुए हैं। कहाँ बराबरी कर पाएंगे वो लोग, कहाँ बराबरी कर पाएंगे वो लोग जो, और मुझे तो पता भी नहीं भी पहले ऋषि मुनि बैठकर तपस्या किया करते थे या नहीं किया करते थे। किताबी ज्ञान है, सारा का सारा जो पढ़ा है वही बता रही हूँ आप लोगों के सामने। बाबाओं का काम है बिना मतलब कहते ना, क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहकर जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल सादा रखता है ना, वही असली बाबा कहलाता है या फिर असली व्यक्ति कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तो बाबा जी को देखोगे या किसी को देखोगे तो इतनी बड़ी मोटी सोने की चैन, इतनी सारी रुद्राक्ष की मालाएं, चलो रुद्राक्ष की मालाएं तो पहनना सनातन धर्म के साथ ही जोड़ता है, इतनी मोटी मोटी रिंग्स पहनना, इतनी मोटी मोटी गाड़ियों के अंदर घूमना। और आजकल तो जो फ़ोन न्यू लॉन्च हो जाए, चाहे सैमसंग का आईफोन का, सेकंडों के हिसाब से जाकर लेते नहीं हैं, भगत जी गिफ्ट कर देते हैं। चाक चौबंद जब लोगों ने देखनी शुरू की कि इन गुरुओं के पास, इन बाबाओं के पास है, तो लोगों ने भी धंधा बना लिया इस बात का, खोलने लगे बड़े बड़े मंदिर। पहले उस मंदिर के अंदर 4 लोगों की एंट्री थी, फिर 8 की हुई, फिर 8 से 16 की, फिर 16 के 32 की, अब तो पता नहीं 32 हज़ार लोग जाते हैं पागल होकर। मैं कह रही हूँ 3-4 ही तो चीज़ें होती हैं। कोई अगर दुखी होगा वही आपके पास आएगा, और दुख उसके घर के या व्यापार से रिलेटेड होगा। दुख पत्नी का है तो हो सकता है सौतन का हो, या फिर उसके पति काम ना करते, उसका पति शराब पीता हो। दूसरा दुख घर के अंदर है तो पैसा नहीं बचता होगा, क्योंकि आज के समय तो पैसा किसी के पास नहीं बचता, पानी की तरह बह जाता है। आप पैसे नहीं बचा सकते, पैसे बचाना शुरू करो। क्या होता है पूछा की, ये तो चीज़ें होती है पूछा की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पता लग जाता है भाई हाँ ये चीज़ें नेसेसरी हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, और हम यही बातें सुनने के लिए बाबाओं के पास चले जाते हैं। फिर बाबा जी कहते हैं चढ़ावा, ये लो बाबा जी 1100 रुपये, ये लो बाबा जी 11,000 रुपये।
बाबा जी बड़ी समस्या है, पुत्र 51,000 का चढ़ावा दो, जी लो बाबा जी 51,000 रुपये। इससे क्या जुड़ते, एक उम्मीद जुड़ती है, और उम्मीद से ही दुनिया कायम है भाई। आप अपने मन के अंदर सोच के चलो कि ये काम मेरा 100% होगा, होता ही होता है भाई। लेकिन आपने हवन करवाया 51,000 रुपये का, तो आपका तो 101% होगा। उम्मीदें तो थी, क्यों 51,000 रुपये के अंदर एक छोटी सी उम्मीद खरीद ली आपने? वो तो आप वैसे ही फ्री में भी पाल सकते थे अपने दिमाग के अंदर। उतार चढ़ाव इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। डेस्टिनी ने जो डिसाइड किया है वही आपके साथ होना है। कोई बाबा अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकता हो तो बाबा को बैठकर पन्ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लग्जरी लाइफ जी रहा होता, अपना बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी काट रहा होता। अगर वो लोगों की डेस्टिनी यानी किस्मत को बदल सकता था तो किसी भी बाबा को अपने पास यूट्यूबर्स को बुलाकर अपनी खुद की पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर उसके अंदर इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति थी तो। छोटी छोटी बातें हैं, यही समझ में नहीं आती हैं। उसके बाद कहते हैं कि बाबा उन्हें ठग लिया, और फिर लोगों को ठगने वाली बात तो बहुत कम सुनाई ये देगी, अरे वो बाबा तो बहुत बड़ा चमत्कारी है, उसने तो मेरे घर के दुखड़े मिटा दिए। 10 लोगों में से अगर एक व्यक्ति का काम हो जाता है उम्मीद के साथ, बाबा के पास जाने से नहीं, उम्मीद के साथ, तो वो 10 लोगों को और बताता है। फिर जाके फिर 10 लोग आगे 100 को बताते हैं, 100 आगे 1000 को बताते हैं। मुझसे भी कई बार लोग पूछ लेते हैं, अरे उसके अंदर पावर है क्या? काहे की पावर, किस बात की पावर? इस दिमाग से बड़ी पावर है क्या कि कोई चीज़? कुछ भी नहीं। इसको सेट करके बैठो, यार मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूँ, गरीबी में मरने के लिए, गरीब ही रहोगे। ये सोचोगे कि हाँ अगर मेरा काम अच्छा चल पड़े, मैं ये काम स्टार्ट कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो ये दिमाग आपको पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाएगा। ये इस ब्रह्मांड से मांगो यार, इस प्रकृति से मांगो। प्रकृति से बड़ी कोई माँ है क्या? बैठ के देखो, इतना सुकून महसूस होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, बैठ के बात करो, आत्म मंथन करो अपने साथ। अपने हाथ के अंदर है सारी की सारी चीज़ें। सोचो अपने आप को बैठ के, कहाँ पे गलती की, क्या गलती की। सुना है ना, 2 तरीके के हमारे ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। हम लोग कॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सबकॉन्शियस की नहीं सुनते। वो कहते हैं ना भी अंदर से मुझे पता था ये होने वाला है, लेकिन वो चीज़ हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और तभी आपके साथ बुरा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की सुना करो, क्योंकि हमारा दिमाग भी धीरे 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 अपनी उम्र बढ़ाता चला जाता है। उसी चीज़ को अगर समझ के चलोगे तो ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाओगे। नहीं समझ के चलोगे तो फिर काटो बाबाओं के चक्कर और कटवाओ अपनी पॉकेट। धन्यवाद आप सभी का।